अलग गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे की गैंगस्टर जी, काहे का खौफ? जिसने एक गोली चलाई हम फ्री है अपना जान बचाने के लिए। अब आया स्विट्जरलैंड से, उसका वीडियो आपने देखा, क्या दुर्गति थी उसकी। सुनने में लगता है पता नहीं क्या होंगे। देखो तो ये चूहा है, कोई आदमी 2 दिन भाग लेगा, 20 दिन भाग लेगा, 40 दिन भाग लेगा। हमें से 2-4 को बाहर भी दोगे नहीं, भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा। चिट्ठी तो मैंने इसलिए लिखी ना जी कि जो मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 2 घंटे बैठे हैं, पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रहे हैं, पुलिस के सामने किसी को मार रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आपका बोलना बनता है कैसे कैसे चलेगा। पुलिस वाले मर रहे हैं, जान अड़ा रहे हैं। जेल में हार्डकोर बदमाशों की सप्लाई का काम कर रहा है। हमने गरीबों और कमजोरों से जेल को भर रखा है। हमें ये ड्रामा बंद करो जी। हम आदमी हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमें कमियां हैं, नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर आए। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करेंगे। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। अलग गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे की गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का। हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना है। हम कानून को मानने वाले हैं। हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता। दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ चल रही, हो रहा क्या नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार है उसकी रक्षा करेंगे। शरणागत को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम लोग कानून के मानने वाले लोग। अगर वो नॉन लेथल थप्पड़, मुक्का, डंडे का इस्तेमाल करता है, हम उसी से कूटेंगे उसको, उस पर हाथ में उसको गोली नहीं उठाते। जिसने एक गोली चलाई हम फ्री है अपना जान बचाने के लिए। तो कोई चुनौती हो, कोई मुकाबला हो तो माने कि इनका खौफ है। कहाँ का खौफ जी? ये तो मतलब गीदड़ की तरह भागते रहते हैं ऐसे वैसे। कोई अब आया स्विट्जरलैंड से, उसका वीडियो आपने देखा, क्या दुर्गति थी उसकी। सुनने में लगता है पता नहीं क्या होंगे। देखो तो ये चूहा है, इसी का खौफ था, खौफ इसका नहीं है जी। हम जो, आपका भी कोई उसमें नहीं है। हाँ, इनके पास धमकी आती है, वो शिकायत नहीं करता ना। क्यों नहीं करता शिकायत? हमें ये पता है कि डॉक्टर के पास धमकी आती है। नहीं, मैं इस बात में मैं कोई बहस आपसे नहीं करूंगा। जितनी भी शिकायत आ रही है उस पर जो भी कार्रवाई है हम कर रहे हैं। और देखे, कल भी कुरुक्षेत्र में एक को लगी है, उन्होंने गोली चलाई, हमने भी चलाई। जिन लोगों ने चलाई है, जिन्होंने धमकियां दी है, सिर्फ समय की बात है जी। कोई आदमी 2 दिन भाग लेगा, 20 दिन भाग लेगा, 40 दिन भाग लेगा। हमें से 2-4 को बाहर भी दोगे नहीं, भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा। इनकी कोई औकात नहीं है जी। आप देखो, हमने देश आजाद कराया इतने संघर्ष के बाद, इनसे लुटने पिटने के लिए। ये गद्दार हैं, कायर हैं, इनको शर्म नहीं आती है, अपने लोगों को तंग कर रहे हैं। कौन सी बहादुरी है जी? तो क्या मोटिवेशन तो देखने को मिली डिपार्टमेंट, बट चेंज ऑफ इंप्रेशन क्या था, इम्पैक्ट क्या था? नहीं, चिट्ठी तो मैंने इसलिए लिखी ना जी कि जो मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 2 घंटे बैठे हैं, पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रहे हैं, फिर एक चिट्ठी निकल गई, पढ़ता उसको कोई नहीं। तो लड़ाई चल रही, तुमने पढ़ी क्यों नहीं? अब हम डीजी हैं, हमने मीटिंग होल्ड करी है, बता नीचे गया, वो घुस गया दराज में, क्या है पता ही नहीं। फिर बुलाओ, क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। हमने 1100 जो छोटे छोटे नाके नुके जितने भी पुलिस वाले जिसके पल्ले कुछ भी है, उसका मैंने ग्रुप बना रखा है। 300 शब्द में हिंदी में लिखते हैं, भाई साहब ये कर लो। जैसे हमने ये कहा कि भाई जो लोग अगले 1 सप्ताह में गोली चला सकते हैं उसको गेस करो ये कौन है, और उसके पीछे लगो, उसका इंतजार नहीं करना। जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड को भीड़ बना सकते हैं, दंगे फसाद करा सकते हैं, उसको ढूंढो। और हमें किसी से गलत नहीं करना जी। लेकिन जो लोग इस तरह से करते, सारे कानून उस पर पढ़ दो कि जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड जो है, विरोध, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, ये प्रजातंत्र का बहुत जरूरी चीज है।
दो चुनाव के बीच में लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी बात सुनाते हैं सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो बदमाश लोग हैं उस भीड़ को मॉब बना देंगे कि ये फूंक देते हैं। किसी घर क्यों फूकोगे, किसी का दुकान क्यों फूकोगे, तुम पुलिस की गाड़ी क्यों फूकोगे, पब्लिक के पैसे का हमारा क्या, हम तो नहीं खरीद लाएंगे। तो जो इस तरह के लोग हैं जो क्राउड को मॉब बनाते हैं, उसको ईडी लगा दो, उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दो, जीएसटी लगा दो, बदमाश लोग हैं ये। नहीं तो कौन अपने आदमी का घर फूकेगा, कौन अपने आदमी गाड़ी फूकेगा, ये कौन लोग है जी। आपको चीनी पाकिस्तानी हो तुमने उसको करो। तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं, तो ये क्या तरीका है जी, ये क्या तमाशा है। यहाँ तो बोलो तो अभी जूते मारे, वहां बोल के क्या बच गए क्या। हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई करने की, गालियां निकालने की, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बोलते वेदांत में लिखा हुआ है कि शब्द आकाश तत्व होता है, जो आप बोलते हो हमेशा के लिए ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। संभल के बोलो, उसका असर होता है। अब जब आप कहते बड़ा क्राइम है, लोग डर जाते हैं। आपको क्या पता क्राइम है, बिल्कुल नहीं पता, डेटा भी एक्सेस नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। जिस आधार पर क्राइम की बात करते, सुन लिया बोल दिया, अब ये गुंजायमान हो रहा है, लोग डर रहे हैं। तो जिम्मेदारी से बोलो कि भाई जो हम बात कर रहे हैं उसका बड़ा असर होने वाला है। बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। अगर ठोस हो कि ना जी पुलिस के सामने किसी को मार रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आपका बोलना बनता है। कैसे कैसे चलेगा जी, पुलिस वाले मर रहे हैं, जान अड़ा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी फूली आंख मिलेगी आपको, नींद नहीं होती इनकी पूरी। तो हमें लगता है कि जो लोग हैं तो संयम बरतें। आप जो कुछ बोलते हैं उसका बड़ा व्यापक असर होता है, जिम्मेदारी से बोलो, मेरा ये है। तो जो लोग ये कूद रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये सोच के कि जी हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, हमने हिसाब में लड़की पर्चा दर्ज कर रखा है और घसीटते हुए लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा जी। हम लोगों के अंदर निराशा नहीं भरने देंगे किसी को। जो सही बात है स्वागत है, झूठ झाट बोल के आप नहीं करती है। चुगलखोर ने महाभारत करवा दिया जी, ये लोग थे नहीं जी, झूठ बोल बोल के। तो ये किसी मीडियम पर हो जी, अब हमारे रडार पर हो, अब छोड़ेंगे नहीं हम। जेल में बैठे हुए हैं जी, उनके लिए क्या, जेल के लिए डीजी प्रेजेंट लगे हुए हैं। हमारा काम जो चौधरी साहब, हमारा काम ये है कि जेल में हार्डकोर बदमाशों की सप्लाई का काम कर रहा है। हमने गरीबों और कमजोरों से जेल को भर रखा है। हमने ये ड्रामा बंद करो जी। जेल में हमारी सप्लाई का काम जो है, जो हार्डन क्रिमिनल है उसका है, उस पर ध्यान दो। एक सिंह साहब, पुलिस में का जिक्र आता है, आमतौर पर अनफिट जो है वो बहुत से जवान देखने को मिलते हैं जी। तो ड्यूटी के घंटे इस तरह के हैं, काम काज इस तरह का फिट नहीं रहता, तो बीमारियां काफी गिर रहती। कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आने वाले आप लोग की फिट रहे इसके ज्यादा कम से देखो जी, ये शौक की बात होती है। मैं अभी भी 1 किलोमीटर 5 मिनट के नीचे दौड़ता हूँ, मुझे इस बात का शौक है। एक साथ है, सब साथ है। हमने, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, हमने ट्विटर पे डाला कि 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। उस पर किसी ट्रोलर ने कमेंट नहीं किया। जो गालियां देने वाले हैं, आपको मेरा हैंडल देखना, चू नहीं किया उसके ऊपर। तो ये पहली बात तो फिटनेस आपका पर्सनल शौक है, आप टाइम निकाल लेंगे। दूसरा, हमारा हुआ क्या है कि भूखमरी की वजह से आज़ादी अभी हुई ना जी, पेटा भरना शुरू हुआ। जब ये विदेशियों का राज था, आप देखो कितने बंगाल में कितने बड़े भूखे। चर्चिल ने कहा कि ये चूहे की तरह पैदा करते हैं, 2-4 लाख मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से अनाज ले गया, क्या पता हमें कम पड़ जाए तो स्टोर करने के लिए। उस देश से हम आए हैं ये, तो शरीर को लगता है अगला खाना मिले ना मिले तो जो ही खाओगे स्टोर कर लेता हूँ। ये नहीं कि वो बंदा जो है कि काइंड ऑफ उसका कोई दोष है। शरीर की बनावट ऐसी है, जैसे खाना डालोगे ना उसको फट स्टोर कर लेगा, क्या पता अगला खाना मिले ना मिले। ये हमारे जीन में आ गया, डीएनए में आ गया। तो आपको लगे रहना पड़ता है कि खाना कम खाओ। फिर हमारा ये भी तो देखो जी, हर चीज का तो लड्डू है, पकोड़े हैं, खाना ही कुछ ऐसा है सालेगा। अंग्रेजों का जाके देखो, बॉइल्ड रेप्स, पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ तो जी ले आओ लड्डू ले आओ जी। अभी देखो ये बिस्किट है, एक बिस्किट को खपाने के लिए आपको 200 कैलोरी होगा, 3 किलोमीटर चाहिए। अब 6 खा गए, कहाँ जाएगा, इधर ही कहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा शौक नहीं है कि हम अच्छे दिखें, वो भी है। तो इसमें आदमी का दोष नहीं है जी। हजारों साल हम गुलाम रहे हैं,
सुधरते सुधरते बदलते बदलते बदलेंगे। प्रदेश में ड्रग्स की समस्या बिल्कुल जी, बिल्कुल। वर्दी में अगर वर्दी में पेट निकला हो तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि लोग सोचे पता नहीं क्या क्या खा रखा है। सर प्रदेश में जो ड्रग्स की बड़ी समस्या जी 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 जी। तो आपने बहुत एक जरूरी मुद्दा उठाया है, मैंने आपका सवाल बीच में ही रोका है कि देखो ये सप्लाई और डिमांड की दो कहानी है कि जी बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। बेचने वाले को रोका जाए और ये काम पुलिस का है, वो काम हम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। अब बाकी छोड़ो, कमर्शियल क्वांटिटी में बिना चालान पेश किए गिरफ्तारी हो गई, 2 साल बेल नहीं होती, क्यों? कमर्शियल क्वांटिटी है। ये भी नहीं पता कि जो व्हाइट पाउडर चिट्टा है कि पाउडर, फिर भी है। तो 19 से लेके 24 तक आप देखोगे हजारों आदमी ऐसे हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी में गए, 2-3 हजार तो हैं। तो 6000 साल की जेल की सजा हमने दे दी बिना ट्रायल के, सिर्फ कमर्शियल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, दूसरों की छोड़ो। अब जो 150 आदमी हमने जेल भेजे हैं सिर्फ इस शंका पर ये बेचता है, 1 साल का प्रिवेंटिव डिटेंशन।